बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 20 मार्च है और दिन है बुध का। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे का वक्त आ चुका है। उस लड़ाई का बाकायदा आगाज़ हो गया है, जो लड़ाई शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे पर ख़त्म होगी। देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि नून लीग ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ज़्यादा देर तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं रख सकते। नवाज शरीफ ज़्यादा देर तक फौज के साथ एक पेज पर नहीं रह सकते और ये बात हम सबको पता है कि जिस दिन इनके मामलात ख़राब होने थे, जिस दिन इनके ताल्लुकात खराब होने थे, इस हुकूमत को खत्म कर दिया जाना था, इस हुकूमत को घर भेज दिया जाना था। क्या ताकतवर इदारों ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे का फैसला कर लिया है? किस ताकतवर जर्नैल ने शहबाज शरीफ को धमकी दी है? इस हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें गर्दिश कर रही हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, नवाज शरीफ इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत का फौरी तौर पर खात्मा चाहते हैं। इस टाइम नवाज शरीफ ग्रुप के वो तमाम लोग जो नून लीग के अंदर नवाज शरीफ ग्रुप के हामी नजर आते हैं, नवाज शरीफ के हामी नजर आते हैं, उन्होंने टीवी के ऊपर फौज मुखालिफ बयानियां बनाना शुरू कर दिया है, जो एक क्लियर इंडिकेशन है कि शहबाज शरीफ हुकूमत का खात्मा नवाज शरीफ फौरी तौर पर चाहते हैं। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से इस हवाले से आपको रिपोर्ट कर रहा था कि वो तमाम लोग जो इस इंतखाबात में हार गए, नवाज शरीफ के करीबी लोग समझे जाते हैं, नवाज शरीफ ग्रुप का हिस्सा माने जाते हैं, जावेद लतीफ़ हों, राना सनाउल्लाह हों, शेख रोयल असगर हों, साद रफ़ीक हों, वो तमाम लोग जिनको नून लीग के अंदर नवाज शरीफ के करीबी समझा जाता है, उन्होंने इस इंतखाबात के ऊपर सवालिया निशान उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन आज तकरीबन 1 महीना 12 दिन गुजरने के बाद भी पार्टी ने उन तमाम लोगों के बयानिए का, उन तमाम लोगों की बातचीत का कोई नोटिस नहीं लिया, क्योंकि वो तमाम लोग नवाज शरीफ के कहने के ऊपर ये कर रहे थे। लेकिन अब जो कुछ पिछले चंद घंटों के अंदर ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है, जिस किस्म का धमाका ख्वाजा आसिफ ने कर दिया है, जिस किस्म की गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ ने कर दी है, वो नून लीग की हुकूमत के खात्मे के साथ ही खत्म होगी। वो अब ऐसे खत्म नहीं होनी, क्योंकि शहर इक़्तिदार के अंदर अब ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब वो लड़ाई शुरू हो गई है जो लड़ाई शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके ही ख़त्म होगी। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा वो बताने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इस टाइम पर नून लीग किसी तरीके से फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ चाहती है। नवाज शरीफ 2017 में जिस वजह से निकाले गए थे, 2023 में उनको जिस तरीके से वापस लाया गया, 8 फरवरी वाले दिन उनके साथ जो कुछ हुआ, अब नवाज शरीफ को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि उन्होंने अपना बयानियाँ तब्दील करके, अपना नैरेटिव तब्दील करके ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पूरी जमात की सियासत को दफन कर दिया। इसीलिए पिछले कई दिनों से नवाज शरीफ के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो खुश नहीं है। नवाज शरीफ के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उनके लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। वो शहबाज शरीफ को इस तरह का मैंडेट देकर फिर उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना ब्लंडर था, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना उनकी सियासी गलती थी और अब वो गलती सुधारने जा रहे हैं। इसीलिए उनके अपने हामी लोगों ने फौज मुखालिफ बयानियां बनाना शुरू कर दिया। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू किस टीवी को दिया गया, किस एंकर को दिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं ये दावे से कह रहा हूं कि ये नवाज शरीफ की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। कल ख्वाजा आसिफ ने फहद हुसैन को एक इंटरव्यू दिया है। वो फहद हुसैन जो पीडीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी थे। फहद हुसैन साहब कोई सहाफ़ी नहीं है। फहद हुसैन साहब बाकायदा तौर पर नून लीग की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, नून लीग के करीबी आदमी हैं। मरियम नवाज शरीफ के सबसे करीबी एंकर्स के अंदर, सबसे करीबी जर्नलिस्ट के अंदर फहद हुसैन को समझा जाता है। फिर उन्होंने जिस चैनल पर बैठकर इंटरव्यू दिया वो भी नून लीग का चैनल है। एक न्यूज़ जो पहले पीएनएन होता था, अब उसको एक न्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो सैफुल मलूक खोखर हैं, नून लीग के लाहौर से एमपी हैं, मरियम नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं, इनका ये चैनल है। अब उस चैनल के ऊपर बैठकर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की, जो प्लांटेड गुफ्तगू की, उसने दरअसल शहर इक़्तिदार के अंदर एक लड़ाई को जन्म दे दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कल पहली बात तो ये की कि हम जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट में बुलाना चाहते हैं, हम कायमा कमेटी के सामने उनको पेश करवाना चाहते हैं ताकि वो बताएं कि उन्होंने किस तरीके से पहले तो इमरान खान की हुकूमत बनाई और फिर किस तरीके से उन्होंने इमरान खान की हुकूमत खत्म की, फिर किस तरीके से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने
नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की। यानी वो पिछले 5-6 साल के अंदर जो कुछ इल्जामात साबिक फौजी क़यादत के ऊपर लगते रहे, उसका सवाल हम जनरल बाजवा और जनरल फैज से करना चाहते हैं और हम इमरान खान को भी बुलाना चाहते हैं। इस हवाले से अब से कुछ देर पहले हामिद मीर साहब जीएनएन टीवी के ऊपर प्रोग्राम में बैठे हुए थे। हामिद मीर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि अगर इस टाइम मुल्क का वज़ीर आज़म कोई और होता, अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना होते, तो मैं ये शायद बात मान लेता कि इस मुल्क के साबिक आर्मी चीफ या ताकतवर जर्नैल को पार्लियामेंट के अंदर बुलाया जा सकता है। अब चूंकि शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं जो कि लेटना जानते हैं, अब हामिद मीर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि शहबाज शरीफ का हमेशा से यह तर्ज अमल रहा है कि जनाब उन्होंने फौज के साथ ताल्लुकात बनाकर रखने हैं, लिहाजा इस टाइम पर मैं ये बात नहीं मान सकता कि कोई ताकतवर जर्नैल, कोई साबिक आर्मी चीफ जो है वो पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जो कल गुफ्तगू की है, उसने दरअसल एक दरार डाल दी है, उसने दरअसल एक डेंट डाल दिया है। फौजी क़यादत को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि नून लीग अपनी पुरानी रविश इख्तियार करने जा रही है। नून लीग वही पुराना जो उनका पुरानी पॉलिसी जो है उनकी, उसके ऊपर कारबंद होने जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, अब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से भी बदला लेना चाहते हैं और मौजूदा फौजी क़यादत के साथ भी फड्डा लेना चाहते हैं। अब ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि जब मैंने ये बात कही, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने 3-4 दिन पहले भी यह कहा था कि हम आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISI साबिक जो हैं जनरल फैज हमीद, उनको बुलाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब मैंने ये बात की तो मुझे उसके बाद जो है वो धमकी आना शुरू हो गई। अब ये बात आप याद रखिएगा कि ख्वाजा आसिफ इस टाइम मुल्क के वजीर दिफा हैं, वो जीते हैं, वो हारे हैं, जो मर्जी है, इसको कतई नजर रखकर ये याद रखिएगा कि इस टाइम वो मुल्क के वजीर दिफा हैं। एक बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है, कह लीजिए कि जो आइन के तहत जो है, कानून के तहत जो है, वो पूरी फौज, पूरी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो वजीर दिफा के अंडर होते हैं। वजीर दिफा ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहा है, एतराफ़ कर रहा है कि मैंने जब जनरल बाजवा को पार्लियामेंट के अंदर बुलाने की पेशकश की या मैंने ये तजवीज़ दी कि दोनों जर्नैलों को बुलाना चाहिए, तो उसके बाद मुझे धमकियां दी गई, मुझे ये कहा गया कि हम तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर देंगे। मेरी नज़र में बतौर सहाफ़ी मुझे कम अज़ कम इस बात का पता है कि ये धमकी ख्वाजा आसिफ को नहीं दी गई, ये धमकी वजीर दिफा को नहीं दी गई, ये वजीर आज़म को दी गई है। क्योंकि जब भी किसी वजीर को धमकी दी जाती है तो उस वजीर को दरअसल धमकी नहीं दी जाती, उसके कप्तान को दी जाती है धमकी, ये वजीर आजम को धमकी दी जाती है। तो अब शहबाज शरीफ साहब को धमकी दी गई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब का कोई इसके ऊपर रद्दमल नहीं आया, क्योंकि शहबाज शरीफ को खुद भी इस बात का अंदाजा है कि ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से जावेद लतीफ बयानबाजियां कर रहे हैं, जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने बोला है, जिस तरीके से साद रफीक बोल रहे हैं, आसिफ किरमानी बोल रहे हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बोल रहे हैं, ये सब कुछ नवाज शरीफ के इमा पर बोल रहे हैं। ये सब लोग खुद नहीं बोल रहे, इनके जमीर नहीं जाग रहे, ये नवाज शरीफ के कहने के ऊपर ये बातचीत कर रहे हैं। नवाज शरीफ इनको कह रहे हैं कि फौज मुखालिफ बयानिया बनाया जाए, क्योंकि फौज मुखालिफ बयानिया ना बनाकर हमने 8 फरवरी को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाया वो सबने देख लिया। यानी हम 2017 में कहते थे कि हम वोट को इज्जत दिलवाएंगे, हम कहते थे कि हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो कानून और आइन के पाबंद लेकर आएंगे, लेकिन 2022 में हमने इमरान खान की हुकूमत को खत्म करवा के उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अपने ठीक किए जिस इस्टेब्लिशमेंट ने हमें निकाला था। फिर मरियम नवाज शरीफ का वो तारीखी इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे वो रास्ता आता है जिस रास्ते में आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पांव पड़ने पड़ते हैं, मुझे ये सब काम आता है, लेकिन मैं वो नहीं करूंगी। और फिर बिल आखिर हमने देखा कि मरियम बीबी ने वही काम किया, इसीलिए तो आज वो पंजाब की वजीर आला है, वरना तो वो अपनी सीट हार चुकी हैं, वरना तो वो वजीर आला क्या, वो तो सूबाई असम्बली की मेंबर बनने के अहल नहीं है, क्योंकि वो अपनी सीट हारी हुई हैं। लिहाजा नवाज शरीफ को इस बात का अदराक हो चुका है, इसीलिए ये लड़ाई बढ़ गई है। शहर इक़्तिदार के अंदर जो बाखबर साफ़ी हैं वो इस हवाले से दावे कर रहे हैं कि ताकतवर इदारे इस तमाम तर सूरत हाल को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए थे 23 अक्टूबर 2023 को जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आए थे, नवाज शरीफ ने आते साथ अपने पहले मीनार पाकिस्तान जलसे में और फिर उसके बाद एक दफ़ा ये बात शुरू की थी कि हमें एहतसाब करना है, 1999 में जो कुछ हुआ उसका भी एहतसाब
करना है, 2017 में जो कुछ हुआ उसका भी एहतसाब करना है। यानी नवाज शरीफ को जब वो एहतसाब का कीड़ा काट रहा था, नवाज शरीफ एहतसाब एहतसाब की गुफ्तगू कर रहे थे, तो उस टाइम पर भी ताकतवर इदारों की जानिब से, कुछ अहम शख्सियात की जानिब से नवाज शरीफ को यह पैगाम भेजा गया था कि आप जरा हौसले में रहें, आप कंट्रोल में रहें, अपनी लिमिटेशन से बाहर ना हो। आपके केसेस जो हैं यहां पर अदालतों में हैं, आपके बच्चों के केसेस हैं, हमने आपकी हुकूमत अगर बनवानी है तो आपको जरा अपने दायरे इख्तियार में रहना पड़ेगा। फिर नवाज शरीफ ने वो एहतसाब का बयानिया खत्म कर दिया। नवाज शरीफ ने ये बातचीत ही खत्म कर दी कि हमें एहतसाब करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने हमारी हुकूमत खत्म की। यानी नवाज शरीफ ने जो है वो होम्योपैथिक सी तकरीरें शुरू कर दी। नवाज शरीफ भी जो है वो लेट गए। अब नवाज शरीफ को अंदाजा हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसीलिए नवाज शरीफ ने अपने करीबी पालतू लोगों को जो है वो ये कह दिया कि जनाब फौज मुखालिफ बयानिया बनाओ। अब एक बात तो है कि इस टाइम जो हाजिर सर्विस फौजी क़यादत है, यानी मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, मौजूदा जो DGIS हैं, उनके खिलाफ तो नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग जो हैं वो शायद उस तरह से टीवी के ऊपर बयानिया ना बना सकें, क्योंकि उनको भी अंदाजा है कि अगर मौजूदा फौजी क़यादत के बारे में बातचीत की जाएगी तो शहबाज शरीफ की हुकूमत तो कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कमजोर तरीन हुकूमत है। कौन सा इनको 2/3 अक्सरियत दे दी गई है, कौन सा इनको अवामी मैंडेट के ऊपर जो है वो लाया गया है। इसलिए इन्होंने प्लान ये बनाया है कि सबका जो फौजी क़यादत है उसके खिलाफ बातचीत शुरू कर दी जाए, ताकि अवाम को एक मैसेज दिया जाए कि हम आज भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हम आज भी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं। वो इमरान खान ने आज बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस दिन इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटना बंद कर दिए, इनको वापस जो है वो लंदन भेज दिया जाएगा। और इमरान खान ने ये पेशगोई की है कि अगले चंद दिन के अंदर नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं और मैं 3 से 4 महीने और मजीद जेल में रहने के लिए तैयार हूं। सो चीजें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कंट्रोल में हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कंट्रोल में नहीं है। शहबाज शरीफ हुकूमत लेकर भी फंस गए हैं, नवाज शरीफ फौज मुखालिफ बयानिए से हटकर फंस गए हैं। इस टाइम बंद गली के अंदर नून लीग है, तहरीक इंसाफ इस टाइम हुकूमत ना बनाकर भी बड़े सुकून में है और तमाशा देख रहे हैं। मैं बहरहाल इस हवाले से आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके रखाना कामयाब नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।